नमस्कार दोस्तों। एनसीबी के जोनल चीफ और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री के बीच की लड़ाई काफ़ी चरम पे पहुंच गई है और उस चरम के बाद अब जो एक बड़ी खबर आई है उसके मुताबिक समीर बानखेड़े की मुश्किलें बढ़ गई हैं। समीर बानखेड़े पर उनके ही विभाग के द्वारा विजिलेंस की जांच शुरू कर दी गई है और समीर बानखेड़े के पद पे भी अब तलवार लटक गई है। मैं विस्तार से आपको ये बता दूं कि कई दिनों से एनसीबी और जो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं उनके बीच वाक युद्ध चल रहा था। बातचीत से लगातार एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा था और समीर बानखेड़े पे ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे कि उन्होंने रिश्वत ली है और इसको लेकर के दोनों पक्षों से जो लड़ाई चल रही थी उसमें आखिरकार समीर बानखेड़े के खिलाफ एनसीबी ने विजिलेंस जांच शुरू कर दी है। और बता दें कि मुंबई में ड्रग्स केस में जब से ये चर्चा में आए हैं समीर बानखेड़े पिछले 1-1.5 साल से चर्चा में हैं और तब से बॉलीवुड के अंदर तहलका मचा हुआ है, लेकिन बहुत लोगों को ये चीज़ें नागवार गुजर रही है जिसको लेकर के हंगामा लगातार बन रहा था। अब समीर बानखेड़े कल दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में एक्चुअली उनका कुछ मीटिंग्स है, लेकिन समीर बानखेड़े अपने पद पे बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे ये बहुत बड़ा सवाल है। और डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा है कि समीर बानखेड़े पर लगे आरोपों की भ्रष्टाचार के आरोपों की विजिलेंस जांच हो रही है और क्या अब समीर बानखेड़े अपने पद पे रहेंगे या उन्हें तत्काल हटा दिया जाएगा, इस पे कल या परसों तक ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और वैसे इस बात पे ज्ञानेश्वर सिंह ने कुछ कहा नहीं है। और बता दें कि समीर बानखेड़े भी कल नई दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली स्थित एनसीबी हेडक्वार्टर में उनको लेकर चर्चा भी हो रही है। एनसीबी में उनके आंतरिक जांच हो रही है। ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया है कि जारी जांच को वह सुपरवाइज कर रहे हैं। ज्ञानेश्वर सिंह ने यह भी कहा है कि वो अपने पद पे बने रहेंगे। इस पर अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगी क्योंकि जांच अभी शुरुआती दौर में है। बता दें कि एनसीबी पर लगे आरोपों पर डीजी एनसीबी को मुंबई एनसीबी के अधिकारियों ने मेल के जरिए एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है और जानकारी के मुताबिक दिल्ली में समीर बानखेड़े किसी रिव्यू मीटिंग के लिए पहुंच रहे हैं और इस दौरान डीजी सत्यनारायण प्रधान समीर से एनसीबी पर लगे आरोपों पे भी बात करेंगे। यानी कि गंभीर मामला है और इस पे पूरे महकमा एक्टिव हो चुका है और इसमें समीर बानखेड़े से बातचीत होगी कल दिल्ली में और डीजी और एनसीबी की जो चीफ है वो सब लोग बात करेंगे। और रविवार को समीर बानखेड़े पर आरोप लगने के बाद जब अब एनसीबी ने सेशन कोर्ट में एक नया हलफनामा दायर किया है और इसमें समीर की तरफ से कहा गया है कि उनको केस की शुरुआत से टारगेट किया जा रहा है। समीर ने कोर्ट में कहा है कि मेरे परिवार मेरे मृतक माँ पिता को निशाना बनाया जा रहा है। आगे ये भी कहा है कि जांच को प्रभावित किया जा रहा है और उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है। जबकि जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि समीर बानखेड़े का जो रेड था क्रूज पार्टी का वो फर्जी था और क्रूज पार्टी से जुड़े ड्रग्स केस के दौरान जो छापा पड़ा था जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था, पकड़ा गया था एनसीबी के द्वारा, उसे महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने फर्जी बताया था। इसके बाद मामले में स्वतंत्र गवाह प्रभाकर ने मामला भ्रष्टाचार का बताया था। इसमें उन्होंने 25 करोड़ की डील की बात कही थी और प्रभाकर ने कहा था कि एनसीबी ऑफिस में उनके कोरे कागज पर साइन कराए गए थे। और इसके बाद नवाब मलिक ने भी ये दावा किया कि समीर बानखेड़े मुस्लिम हैं जिन्होंने फर्जी जाति सर्टिफिकेट बनवाकर आईआरएस में नौकरी पाई है। तो ये बहुत सारे गंभीर आरोप हैं और इस पे जांच अब एनसीबी ने जारी कर दिया है और विजिलेंस की टीम जांच कर रही है। एक एक पॉइंट्स पे जांच होगा, उसके बाद अब देखना है कि इस मामले में क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।